मैं आप लोगों से आपके ज़िंदगी के उद्देश्य के बारे में कुछ बातें करना चाहता हूँ, कुछ अपनी बातें प्रस्तुत करना चाहता हूँ। तो जब आप पैदा हुए, इस दुनिया में आए, तो आप रोए, जबकि पूरी दुनिया ने जश्न मनाया। तो अब आप अपना जीवन इस प्रकार से जियो कि आपके मृत्यु के उपरांत पूरी दुनिया आपके लिए रोए और आप जश्न मनाओ कि आपने अपना जीवन पूर्णतः अच्छी तरीके से जिया, अच्छी तरह से संवारा अपनी ज़िंदगी को। तो आज हम अपने जीवन का अर्थ भूल ही गए हैं, केवल भ्रम में जी रहे हैं। हम बहुत ही आसानी से चंद्रमा पर इंसान को भेज रहे हैं, परंतु हम सड़क पार करके अपने पड़ोसी से, अपने दोस्तों से मिलना मुश्किल हो रहा है। हम आज एक स्थान पर बैठकर एक बटन दबाकर दुनिया के आर पार मिसाइल को दाग सकते हैं, परंतु हम अपने लिए पुस्तक पढ़ने के लिए, अपने आप को शिक्षित करने के लिए पुस्तकालय जाने से चूक जाते हैं। ऐसा क्यों? आज हमारे पास ईमेल्स, डिजिटल फोन्स जैसे साधन है, जिसकी सहायता से हम हजारों लाखों लोगों से जुड़ सकते हैं, परंतु हम उस वक्त में जी रहे हैं जहां हम आपस में बहुत कम जुड़े हुए हैं। शायद हम इंसान अपनी मानवता को ही भूल गए हैं। हमने अपने जिंदगी के मूल उद्देश्य को ही भुला दिया है। जो अहम बातें हैं, मुख्य बातें हैं, महत्वपूर्ण बातें हैं, उन बातों को ही हमने भुला दिया है। और जबकि आप मुझे सुन रहे हैं, तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूँगा कि वो कौन है जो आपकी मृत्यु के उपरांत आपके लिए रोने वाला है। आप अपने मृत्यु के उपरांत आप कितने जीवनों पर अपना प्रभाव छोड़ेंगे, जबकि आप इस ग्रह पर कुछ समय के लिए अवतरित होने का अवसर मिला है। आप अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? आप इस संसार को क्या धरोहर छोड़कर जाना चाहेंगे? आप इन सब सवालों के जवाब खुद मनन करिए और स्वयं को जवाब दीजिए। एक सीख जो मैंने अभी तक अपने ज़िंदगी के अनुभव से सीखा है, और वो यह है कि यदि हम अपने ज़िंदगी में घटित घटनाओं की जिम्मेदारियां, अपने जीवन को अपने वश में नियंत्रण ना कर पाने का जिम्मेदारी अपने वश में नहीं करते हैं, तो यह जीवन अपने नियंत्रण में करने लगता है और दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में और महीने वर्षों में बीत जाते हैं और पता ही नहीं चलता है कि यह समय कब कहाँ कैसे बीत गया। और हम अपनी ज़िंदगी को, अपने जीवन को पूर्णता से ना जी पाने का केवल अफसोस करते ही रह जाते हैं। जैसे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, जो कि एक अमेरिकी कुशल नाटककार एवं कुशल राजनीतिज्ञ थे, तो उनके अंतिम समय यानी मृत्युशैया पर थे, तो उनसे पूछा गया कि यदि आपको यह जीवन दोबारा जीने का मौका मिले तो आप क्या करना पसंद करेंगे। उन्होंने एक गहरी सांस ली और कहा, मैं वह बनना पसंद करूंगा जो मैं बन सकता था, पर मैं बना नहीं। तो उन्होंने ऐसा कहा। और जबकि आप उनकी बायोग्राफी रीड करोगे गूगल पे जाके, तो आप पाओगे कि वह अपनी ज़िंदगी में बहुत ही सफल थे। तो उन्होंने ऐसा कहा। तो अब आपके साथ ये सब घटनाएं ना घटें, आपके साथ ऐसा ना हो, इसलिए मैं आपको ये बातें बता रहा हूँ। ज़्यादातर लोगों की मैं बात करूँ, जिनसे मैं मिलता हूँ, बातें करता हूँ, कुछ अनुभव है, तो उनका सवाल यही होता है ज़्यादातर कि वो अपने जीवन का अर्थ किस प्रकार ढूंढ सकते हैं और वे अपने कार्यों द्वारा किस प्रकार एक अस्थायी सहयोग प्रदान कर सकते हैं। तो मेरा जवाब और सुझाव अत्यंत ही सरल है कि आपको अपने जीवन का लक्ष्य, अर्थ ढूंढने के लिए अपने अंदर जाकर, अपने अंतर्मुखी होकर स्वयं का पहचान करिए, क्योंकि आप सबके अंदर एक अत्यंत अद्वितीय विशिष्ट गुण है जो इस इंतजार में रहते हैं कि उनका किसी उचित उद्देश्य में प्रयोग किया जाए। हम सब यहाँ किसी अनूठे लक्ष्य के लिए हैं, एक ऐसा महान उद्देश्य जो हमारी मानवता को उजागर करने में हमारी सहायता कर सके
और हमारे आसपास के लोगों के जीवन में अर्थ जोड़ सके। मेरा तात्पर्य यह बिल्कुल भी नहीं है आपसे कि आप जो वर्तमान में कार्य कर रहे हैं उसको आप छोड़ के और अपनी ज़िंदगी का लक्ष्य ढूंढने के लिए निकल जाए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको मैं बस इतना ही कह रहा हूँ, मेरा तात्पर्य बस इतना ही है आपसे कि आप केवल उन कामों पर ध्यान दीजिए जिनको आप बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं और मानवता के लिए एक अमिट छाप छोड़ सकते हैं। इसका मतलब यह है कि आपको जिस परिवर्तन की आशा है उसे वास्तविक रूप देने के लिए किसी व्यक्ति की, स्थान की, समय की इंतजार नहीं करनी है, प्रतीक्षा नहीं करनी है। क्योंकि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने भी यही कहा था कि आपको जिस परिवर्तन की आशा है, जिस परिवर्तन को आप देखना चाहते हैं, उस परिवर्तन को स्वयं में लाने की कोशिश करिए। तो जब आप यह नज़रिया अपनाएंगे, यह दृष्टिकोण अपनाएंगे, तो आपका जीवन अवश्य ही बदल जाएगा। तो मेरा संदेश आज का आपके लिए यही था कि आप अपने जीवन के सच्चे अर्थ को, सच्चे लक्ष्य को, सही उद्देश्य को ढूंढ सके और समझ सके। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ न कुछ जानने को, सीखने को अवश्य मिला होगा। यदि फिर भी आपको कोई सुझाव देना है हमें या फिर आपका कोई सवाल है तो आप बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा रखिए ख्याल। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय जय राधे कृष्ण।